हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन के बारे में, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अकाउंट एंड इसके अलावा लास्ट में हम केवाईसी के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट राउंड हमारे फर्स्ट मेंबर्स के लिए जो फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हो गया था एंड अपना यहाँ पर अब सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो सेकंड राउंड के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए भी हैं एंड कुछ लोग निराश हैं कि उनका नंबर कब आएगा, उन्हें रेफरल लिंक कब मिलेगा किसी के द्वारा, कब वो अपना व्यक्तिगत इस प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे, उनको चांस कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा ने भी क्लियरली बताया है, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो सभी के लिए, यहाँ पर सभी के लिए जगह है। किसी को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हर किसी को यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक्टिव हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं सिस्टम को लेकर, अगर आप सद्भावनापूर्वक जुड़ना चाहते हैं न्यू प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पर धैर्य के साथ इंतज़ार करें, अपने मौके का इंतज़ार करें। जब भी किसी एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा आपको रेफरल लिंक मिले तो आप उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पहले नहीं आ पाया, मैं 10 दिन बाद आया हूँ, 15 दिन बाद आया हूँ, 20 दिन बाद आया हूँ, 60 लोगों के बाद आया हूँ, या फिर 600 लोगों के बाद आया हूँ, या फिर 6000 लोगों के बाद आया हूँ, या फिर 10,000 लोगों के बाद आया हूँ, 1 लाख लोगों के बाद आया हूँ, 2 लाख लोगों के बाद आया हूँ, तो क्या आप लेट हो गए हैं? क्या आपको कोई नुकसान होगा? फर्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी आएँ, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आएँ आप, या फिर 1000 के बाद आएँ, 10,000 के बाद आएँ, 1 लाख के बाद आप आएँ, कोई भी आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला। जो सिस्टम आज मेरे लिए है वही सिस्टम आपके लिए भी रहने वाला है, वही सिस्टम सबके लिए रहने वाला। जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला वही बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। यहाँ पर हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंतज़ार कीजिए। जब भी आपको एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा जब भी आपको रेफरल लिंक मिले तो आप उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा एंड आगे का जो स्टेप्स बताया जाएगा, प्रोसेस जो भी रहेगा उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। जस्ट यहाँ पर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इंतज़ार करें प्लीज़। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो न्यू मोबाइल नंबर की यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करते समय अगर हम मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहें, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम में मोबाइल नंबर हमने इंटर किया हुआ था उसको सेव करके रखा हुआ है, तो उसकी जगह पर मैं एक न्यू मोबाइल नंबर को, एक न्यू फ़ोन नंबर को यहाँ पर मैं इंटर करना चाहता हूँ न्यू प्लेटफॉर्म के लिए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अपना जो ऑन पैसिव है, अपना जो ओईएस है वो अलग है और अपना जो व्यक्तिगत आज प्लेटफॉर्म है यानी कि न्यू प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल अलग है। तो ओईएस का जो डिटेल है आपका वो सिर्फ ओईएस के लिए है एंड न्यू प्लेटफॉर्म का आपका जो डिटेल रहेगा वो न्यू प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो अगर आपका जो ओईएस में मोबाइल नंबर था अगर वो एक्टिव नहीं है, चालू नहीं है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यू प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर जो आप इस समय करंटली आप चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, एक्टिव हो और उसको आने वाले टाइम में भी आप यूज़ करने वाले हो, तो उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर यूज़ करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल एड्रेस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ रहा है कि न्यू प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हम न्यू ईमेल एड्रेस भी इंटर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस का एक्सेस नहीं था, गूगल ने डिलीट कर दिया या फिर किसी भी रीजन से उनके पास ईमेल एड्रेस का एक्सेस नहीं था। तो क्या ऐसे लोग न्यू ईमेल एड्रेस के साथ अपना इको उसमें नए प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम का डिटेल वो इकोसिस्टम के लिए ही है और न्यू प्लेटफॉर्म का डिटेल वो न्यू प्लेटफॉर्म के लिए ही रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो अगर किसी के पास पुराना ईमेल एड्रेस है और अगर उसको ही आप यूज़ करके न्यू प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराना ही यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपका वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वो सुरक्षित होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, आप उसको करंटली यूज़ कर पा रहे हो, एक्टिव हो और आगे भी उसको आप यूज़ करने वाले हो, तो उसके थ्रू आप अपना नया रजिस्ट्रेशन जो है BT विथ आज प्लेटफॉर्म है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास पुराने ईमेल एड्रेस का एक्सेस ही नहीं है, गूगल ने डिलीट कर दिया या फिर आपने मोबाइल डिवाइस को चेंज किया है, आप न्यू मोबाइल फ़ोन में अपना पुराना ईमेल एड्रेस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप न्यू ईमेल एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश यानी कि न्यू फ्रेश ईमेल एड्रेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं नए प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने बना लिया है न्यू ईमेल, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया है तो आप न्यू फ्रेश ईमेल एड्रेस बना के आप बिग टीवी विद आज प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ओएस का डिटेल वो ओएस के लिए ही है और न्यू प्लेटफॉर्म का जो डिटेल रहेगा वो आपके न्यू प्लेटफॉर्म के लिए ही रहेगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल अगर आप उसको चेंज करते हैं, आप एकदम नया फ्रेश ईमेल या मोबाइल नंबर को आप यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केवाईसी के रिगार्डिंग। केवाईसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ लोगों का लगातार यस्टरडे मॉर्निंग से ही मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सूरज जी केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो केवाईसी के रिगार्डिंग हालांकि मैं सभी चीज़ें आपको पब्लिकली तो नहीं बता सकता फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी अलाउड नहीं है ना। तो सभी चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, बट इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशन आपको दे सकता हूँ। सजेशन ये है, तो इस समय अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नजर आए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करते समय, केवाईसी करते समय, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम नजर आए तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़ तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हो, कुछ गलती हो आपकी तरफ से, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि सिस्टम की ही तरफ से कुछ टेक्निकल इशू हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि सिस्टम की तरफ से कुछ लिमिट का इशू हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन तीनों में से आप क्या कर सकते हैं? हमें यह करना है कि हमें पहला काम करना है। पहला काम क्या? हमें खुद का चेक करना है कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें या केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करें तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नजर आए तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है हमारी तरफ से। जो डिटेल्स हमने एंटर किया क्या वो करेक्ट है, जो डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया क्या वो करेक्ट है। तो आप खुद का चेक करें। अगर आपकी तरफ से सब कुछ ओके है, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, गलती ना होने के बावजूद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे में 2 ही चीज़ बचती है। पहला चीज़ या तो सिस्टम की तरफ से टेक्निकल इशू या फिर लिमिट का इशू। तो उन दोनों केसेस में क्या होगा? अगर सिस्टम की तरफ से टेक्निकल इशू है तो जो भी इशू नज़र आता है वो टेक्निकल टीम तक पहुंचा दिया जाता है एंड उस पर जो हमारी टेक्निकल टीम वो काम कर रही होती है। एंड जैसे ही टीम उस टेक्निकल इशू को फिक्स करती है तो वो चीज़ वहाँ पर वर्किंग में आ जाता है और आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाते हैं। एंड अगर सिस्टम की तरफ से लिमिट का इशू है तो जब लिमिट अगेन ओपन होगी, इंक्रीज होगी, अगेन चालू होगी लिमिट, उसको ओपन किया जाएगा, तब आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो टेक्निकल अगर इशू आता है या फिर लिमिट का इशू आता है तो उस केसेस में आपको कुछ नहीं करना है, वो सिस्टम की तरफ से ही रहता है। जब सिस्टम की तरफ से ओके किया जाएगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। उसमें से केवल आप यही कर सकते हैं कि आप अपना खुद का चेक करें, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, कुछ गलती ना हो। उसके बावजूद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उस समय आपको वेट करना है, इंतजार करना है। जब सिस्टम की तरफ से ओके हो जाए तब आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस। मुझे उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड लास्ट में इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग, बिग टीवी विद आज प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वो आपको राइट टाइम पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर मिलती रहे फ्रेंड्स।